प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रथमा विभक्ति के उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ साथ कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति से संबंधित अनुवाद बताने जा रहा हूँ। आज का अनुवाद में पहला वाक्य इस प्रकार से है, मैं देखता हूँ। इसका अनुवाद करने से पहले देखेंगे कि देखने की क्रिया का कर्ता है मैं उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ मैं के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में अस्मद का रूप चलता है। अहम आवाम वयम, तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में अहम होता है। अहम का अर्थ मैं, और क्योंकि यह उत्तम पुरुष एक वचन है तो देखता हूँ, यह क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन होगी। तो यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन में देखता हूँ के लिए वर्तमान काल में लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होता है दृश्य धातु का पश्यामि पश्यावह पश्यामः। यह एक वचन है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन में पश्यामि रूप बनता है। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। अगला वाक्य है, हम दोनों लेख लिखते हैं। तो यहाँ लिखने की क्रिया का कर्ता है हम दोनों। हम दोनों में प्रथमा विभक्ति द्विवचन होगा, क्योंकि दोनों लिखा है तो द्विवचन का कर्ता होगा। हम दोनों का प्रथमा द्विवचन में होता है रूप आवाम, अहम आवाम, तो प्रथमा द्विवचन में आवाम रूप होगा। इसके बाद लेख लिखते हैं, तो लिखने की क्रिया का कर्म है लेख। यहाँ हम दोनों कर्ता लिखने की क्रिया के द्वारा सर्वाधिक लेख को चाहते हैं। सूत्र है कर्तुर्रीप्सिततमं कर्म, जो कर्ता का क्रिया के द्वारा सर्वाधिक अभिष्ट हो। यहाँ कर्ता हम दोनों के द्वारा लिखने की क्रिया के द्वारा सर्वाधिक लेख को चाहा जा रहा है, लेख अभिष्ट है, इसलिए लेख कर्म है। और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। लेख शब्द का रूप चलता है लेखः लेखौ लेखाः लेखम, तो द्वितीया एक वचन में लेखम रूप बनेगा कर्म कारक में। आवाम लेखम, क्योंकि यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन में होगी। लिख धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है लिखामि लिखावः, उत्तम पुरुष द्विवचन में लिखावः। आवाम लेखम लिखावः, हम दोनों लेख लिखते। यही पूरी प्रक्रिया अगले अनुवाद में भी की जाएगी। खेलते हैं क्रिया का कर्ता है हम सब। यह उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो हम सब के लिए संस्कृत में होता है अस्मद का रूप प्रथमा बहुवचन में अहम आवाम वयम। प्रथमा बहुवचन में वयम होता है। वयम माने हम सब या हम लोग। वहाँ के लिए अव्यय पद तत्र का प्रयोग करेंगे। वयम तत्र, तत्र माने वहाँ। खेलते हैं, तो यहाँ वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो खेलते हैं क्रिया के लिए क्रीड धातु का लट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन होगा क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः, क्रीडामः होगा। वयम तत्र क्रीडामः। अगला अनुवाद है, हम दोनों घर जाते हैं। यहाँ भी जाते हैं इस क्रिया के लिए कर्ता है हम दोनों। हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में हम दोनों के लिए संस्कृत में होता है आवाम। आवाम
अब जाने की क्रिया का कर्म है घर, तो क्योंकि कर्ता हम दोनों को जाने की क्रिया के द्वारा सर्वाधिक अभिष्ट घर है, वे घर जाना चाहते हैं, तो घर का रूप चलता है नपुंसक लिंग में गृहम गृहे गृहाणि। यहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति में भी रूप चलता है गृहम गृहे गृहाणि, तो यहाँ गृहम हो जाएगा कर्म में द्वितीय, प्रथमा एक वचन। और क्योंकि यहाँ उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो जाते हैं के लिए भी उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग होगा। गम धातु का लट लकार में उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनेगा गच्छामि गच्छावः, उत्तम पुरुष द्विवचन में गच्छावः, आवाम गृहम गच्छावः। इसी प्रकार से अगला अनुवाद है मैं पाठ याद करता हूँ, तो यहाँ याद करने की क्रिया का करता है मैं, एक वचन में है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, अस्मद का रूप होगा अहम, अहम माने मैं। यहाँ याद करने की क्रिया का कर्म है पाठ, पाठ भी अजंत पुलिंग बालक की तरह रूप चलेगा, पाठ पाठौ पाठा, द्वितीय एक वचन में पाठम, यहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति हो गई। अहम पाठम, और याद करने के लिए संस्कृत में स्मृति धातु है जिसका रूप चलता है स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, तो यहाँ क्योंकि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में होगी स्मरामि। अहम पाठम स्मरामि, मैं पाठ याद करता हूँ। हम लोग जल पीते हैं, यहाँ पीते हैं की क्रिया का करता है हम लोग, यहाँ उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। अस्मद का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है वयम, अहम आवाम वयम, तो वयम, यहाँ पीने की क्रिया का कर्म है जल, तो यहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी जलम जले जलानि, जलम जले जलानि, तो द्वितीय एक वचन में भी जलम होता है। पीते हैं, यहाँ वर्तमान काल लट लकार की क्रिया का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी। पा धातु का रूप चलता है पिबति पिबतः पिबन्ति, उत्तम पुरुष बहुवचन में होगा पिबामि पिबावः पिबामः, उत्तम पुरुष बहुवचन में पिबामः। वयम जलम पिबामः, हम लोग जल पीते। अगला वाक्य है हम दोनों वहाँ नहीं जाते हैं, तो जाते हैं कि क्रिया का करता है हम दोनों, कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन में है, इसलिए प्रथमा विभक्ति द्विवचन होगा। हम दोनों के लिए द्विवचन होता है अहम आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन में अस्मद का रूप आवाम होता है। वहाँ यह अव्यय है, अव्यय के लिए तत्र का प्रयोग होगा वहाँ के लिए, तत्र नहीं के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे। आवाम तत्र न जाते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो यहाँ जाने के लिए गम धातु का लट लकार में उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप होगा गच्छामि गच्छावः, आवाम तत्र न गच्छावः, हम दोनों वहाँ नहीं जाते हैं। अगला वाक्य है क्या मैं झूठ बोलता हूँ, तो मैंने पहले ही बताया है कि प्रश्नवाचक यदि वाक्य है तो क्रिया के पहले ही अपि का प्रयोग कर देंगे। अपि, क्रिया के पहले ही अपि का प्रयोग कर देने से क्या अर्थ निकलता है, मैं के लिए, क्योंकि बोलने की क्रिया का करता है मैं, प्रथमा एक वचन होगा,
अस्मद का प्रथमा एक वचन अहम। झूठ यह बोलने की क्रिया का कर्म है। झूठ का अनृतम या असत्यम होता है, तो हम सरल शब्द असत्य का प्रयोग कर दे रहे हैं। कर्मकारक द्वितीया विभक्ति में असत्यम होगा। सत्यम नपुंसक लिंग में रूप चलता है सत्यम असत्यम का, तो द्वितीया एक वचन में असत्यम। और बोलता हूँ क्योंकि यह कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में होगी। बोलना के लिए वद धातु का प्रयोग होता है, तो होगा वदामि। रूप चलता है वदति वदतः वदन्ति, उत्तम पुरुष एक वचन में वदामि। क्योंकि वाक्य प्रश्नात्मक है, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अभी हम असत्यम वदामि, अभी हम अनृतम वदामि। झूठ के लिए अनृतम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। हम लोग सिनेमा नहीं देखते हैं, यहाँ देखने की क्रिया का करता है हम लोग। यह उत्तम पुरुष बहुवचन में है। अस्मद का कर्ता होने के कारण प्रथमा बहुवचन में रूप होगा वयम, क्योंकि यह करता है हम लोग देखने की क्रिया का, इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति होगी। यह बहुवचन में है, इसलिए बहुवचन होगा प्रथमा विभक्ति में। अस्मद का बहुवचन वयम होता है। सिनेमा, सिनेमा के लिए संस्कृत में शब्द प्रयोग किया जाता है चलचित्रम। चित्रम चित्रे चित्राणि रूप नपुंसक लिंग में चलता है इसका, तो चलचित्रम कर्म में यहाँ द्वितीया होगी, क्योंकि देखने की क्रिया का यह कर्म है। तो चलचित्रम द्वितीया एक वचन में चलचित्रम। नहीं के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे। देखते हैं के लिए पश्यामि, पश्यावः पश्यामः, क्योंकि उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो रूप होगा उत्तम पुरुष बहुवचन में पश्यामः। इसी प्रकार से हम दोनों पत्र लिखते हैं। यहाँ लिखने की क्रिया का कर्ता हम दोनों हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। यहाँ हम दोनों द्विवचन में है, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन होगा। अस्मद का प्रथमा द्विवचन होता है आवाम। यहाँ पत्र जो है लिखने की क्रिया का कर्म है, तो इसका कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। पत्र में पत्र का रूप चलता है नपुंसक लिंग में फल की तरह पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। यह भी कर्म में द्वितीया विभक्ति में पत्रम रूप होगा। लिखते हैं क्योंकि क्रिया आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन की है, इसलिए लट लकार में उत्तम पुरुष द्विवचन में लिख धातु का रूप होगा लिखावा। आवाम पत्रम लिखावा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जैसा कि मैंने अभी तक बताया, सबसे पहले पूरा वाक्य ध्यान से पढ़ेंगे अनुवाद बनाने से पहले। फिर देखेंगे कि क्रिया का कर्ता कौन है, कर्ता क्रिया समझ लेंगे। फिर कर्ता को देखेंगे कि किस वचन में है। कहीं कहीं क्रिया द्वारा समझ में आता है कि किस वचन में है कर्ता, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर कर्ता में जो भी वचन हो तदनुसार उसमें प्रथमा विभक्ति एवं वचन का प्रयोग करेंगे। फिर आगे देखेंगे यदि कर्म है वाक्य में तो कर्म में द्वितीया होती है। कर्म किस वचन में है तदनुसार कर्म का वचन होगा। फिर अंत में क्रिया कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य में होती है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्रिया वर्तमान काल में है अथवा भूतकाल में या भविष्यत काल में, तदनुसार लकार का प्रयोग किया जाता है। जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होगी। यह अनुवाद का सामान्य नियम है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे
तो आप ठीक से अनुवाद कर सकेंगे। आज जो नए शब्द हैं उसको ध्यान से देखें तो घर के लिए गृहम गृहे गृहाणि रूप चलता है। पाठ के लिए पाठः पाठौ पाठाः पाठम पाठौ पाठान, इस प्रकार से पुल्लिंग में रूप चलेगा। जल का नपुंसक लिंग में रूप चलता है, जलम जले जलानि। झूठ के लिए असत्यम या अनृतम का प्रयोग करते हैं, दोनों शब्द नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं। सिनेमा के लिए चलचित्रम, पत्र के लिए पत्रम, ये दोनों भी शब्द नपुंसक लिंग में रूप इनके होते हैं। याद करने के लिए स्मृति धातु होती है जिसका रूप चलता है स्मरति स्मरता स्मरन्ति। बोलना क्रिया के लिए वद धातु का प्रयोग होता है, रूप चलता है वदति वदतः वदन्ति। तो इस प्रकार से नए शब्दों का अभ्यास करके अपना शब्दकोश भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद।